हाय गाइस, टुडे आज हम लोग आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ए रिंग, if for all a belongs to R is said to be idempotent element of R if a square equal to a। सिंपल, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी सेट में अगर एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चंस, हाउ मेनी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन जेड। जेड हमारा क्या होता है? एज वी नो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड टू इन्फिनाइट। हमें वो एलिमेंट इसमें से पिक करने हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो वैसे इसमें केवल दो ही एलिमेंट हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। फर्स्ट हमारा 0 है जो कि 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, और सेकेंड एलिमेंट है 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट्स मीन exactly 2 elements, 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट नाम काफ़ी यूनिक है। जीरो एंड 1, अगर किसी भी एलिमेंट को हम लोग लेकर चेक करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्वेश्चन, how many idempotent element in Z10? ठीक है, तो Z10 हमारा क्या होगा? सिंपल सा Z10 इक्वल टू 0 1 2 2 9। तो बारी बारी चेक करना होगा, बट हमने चेक कर लिए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ कौन कौन से एलिमेंट वो हैं। फर्स्ट तो 0 आप भी जानते हैं, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 5 स्क्वायर इक्वल टू 5, 6 स्क्वायर इक्वल टू 6। ये चार हमारे एलिमेंट है Z10 के जो इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह फॉलो करते हैं। अदर जितने भी एलिमेंट है वो इस प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करते हैं। एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हाउ मेनी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन Z30? इवन मैं इस सेट के भी मैंने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट को डिफ्रेंशिएट किया हुआ हूँ।
बस मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो Z30 के क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं? 0 1 2 2 29, यही ना होंगे? हाँ, यही होंगे। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं वो हैं 0 0 1 6 सॉरी, और 20 सॉरी 10 और 16 21 and the last one is 25। एक और एलिमेंट है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है वो कौन सा एलिमेंट है, फिर मैं प्रयास करता हूँ कौन सा एलिमेंट है। 16 6 5 वो 15 ही है। 15 का स्क्वायर इक्वल टू 15। क्या होगा इसको देखते हैं ना। 225 होगा और 30 से डिवाइड करते हैं। तो वो आएगा, क्या आएगा, चेक कर लेते हैं सही। 15 सही है। If A is an idempotent element of R, then 1 minus A is also an idempotent element. Idempotent element like जैसे, चलिए देख लेते हैं, प्रूफ भी देख लेते हैं, छोटा सा है। क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, वी नो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन 1 माइनस ए का स्क्वायर, 1 माइनस 2a स्क्वायर हो सकता है, होगा ही, हो सकता है, क्या होगा ही। फिर हो जाएगा 1 माइनस 2a प्लस ए, तो हो जाएगा 1 माइनस ए विच इज 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए। तो हुआ ना ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। बस एग्जांपल देख लेते हैं इसी के बेसिस पे। जैसे हमने 2-3 एग्जांपल किए थे, तो उसमें से एक एग्जांपल था हमारा Z10 और सेकेंड एग्जांपल था Z30। तो Z10 के कितने एलिमेंट थे? Z10 के एलिमेंट हमारे थे 0 1 एंड 5 एंड 6। तो अगर हम 0 को पिक करते हैं, ठीक है, अगर 0 हमारा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या होगा? 1। मतलब कि हम एक और एलिमेंट मिल गया, वो क्या है? 1। और सेकेंड, अगर हम लोग 5 पिक करते हैं, इवन हम 6 भी लें, 5 ही ले लेते हैं। अगर 5 हमारा
आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 माइनस फाइव क्या होगा, -4, ठीक है। और -4 को क्या लिख सकते हैं, जेड मॉडुलो 10 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 6, तो वही यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो 1 - 6 इवन देयरफॉर 6 इज आइडम्पोटेंट एलिमेंट। तो इसी तरह हमने 6 भी फाइंड कर लिया। इसमें तो जीरो एक, अगर मतलब एक सेट में जितने भी आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम पॉसिबल है कि वो हमेशा पेयर में ही मिले। मैक्सिमम पॉसिबल की बात छोड़िए, वो हमेशा ही पेयर में ही मिलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पूरी तरह फॉलो होती है 1 - a² = 1 - a। तो वो हमेशा पेयर में ही मिलेंगे आइडम्पोटेंट एलिमेंट। ये हो गया। और जो 30 में भी इसी तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बट इसको चेक करते हैं बाद में, चेक करते हैं। और एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। if given set या ring is an integral domain, then there are exactly two idempotent एलिमेंट। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये एक तरह का प्रॉपर्टी मान के चलिए तो वही है। और हमारा फर्स्ट भी एक तरह का प्रॉपर्टी है। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पे। पहले इसको देख लेते हैं एग्जांपल के फॉर्म में। जैसे कि हमारे कितने इंटीग्रल डोमेन हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर नंबर, ऑल आर क्या है, सभी की सभी इंटीग्रल डोमेन है। देयरफॉर इट हैज ओनली टू idempotent एलिमेंट। कुछ नहीं सोचना है, अगर वो हमारा इंटीग्रल डोमेन प्रूफ हो जा रहा है तो वो हमारा सीधा सा इसमें दो ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे Z3i, इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में या वीडियो में देखे थे कि कैसे इसको चेक करते हैं कि हमारा इंटीग्रल डोमेन है कि जीरो डिवाइजर। तो एक हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे चेक करने के लिए कि Z3i, तो n को चेक कर लेते हैं। n-3 डिवाइडेड बाई 4, अगर ये डिवाइड कर जाता है तो हमारा गिवन गॉसियन इंटीजर इंटीग्रल डोमेन है। तो हमारा n का वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 - 3 0, मतलब 4 डिवाइड करेगा 0, दैट मीन्स कि Z3i इज एन इंटीग्रल डोमेन। और अगर इंटीग्रल डोमेन है तो इसके पास भी दो ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे। हो गया। और एक थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा क्या है, नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन Zn इज 2⁻d। अभी d क्या है देखते हैं।
where D is the prime divisor of n। ठीक है, where D is a prime divisor of n। देख लेते हैं। हम लोग दो एग्जांपल लिए थे, Z10 एंड Z30। तो Z30 में हम लोग देखे थे कि 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हम लोग को मिले थे। Z30 में 8 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट मिले थे, तो इसको हम लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू है। तो क्या है, Z30 का प्राइम डिवीजर क्या हो सकता है, 2, 3 एंड 5। अदर भी जितने भी डिवाइज़र हैं वो डिवाइज़र तो हैं, बट वो प्राइम डिवाइज़र नहीं हैं। तो कितने हैं, 1 2 3, मतलब 2 पावर 3, दैट्स मीन 8 हो गया। बहुत ही सिंपल वे है इसको फाइंड करने का। इस फॉर्मूले से हम लोग को काफ़ी कम टाइम में सारे नंबर्स पता चल जाएंगे। और जैसे Z10 है, Z10 में कितने नंबर्स ऑफ वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो Z10 के कितने प्राइम डिवाइजर हैं, Z10 को हम लोग लिख सकते हैं 2, मतलब इसके प्राइम डिवाइजर 2 एंड 5 ही है तो 1 भी है और खुद 10 भी है, लेकिन हम लोग का प्राइम डिवाइजर 2 एंड 5 ही है ओनली। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर 2 है, तो नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट, शॉर्ट में लिख दिया IDM, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इज 2 की पावर 2, दैट्स मीन 4। हम लोग को 4 वो एलिमेंट्स क्या थे, 0, 1, 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर्टीज। और एक अलग टाइप का एक एग्जांपल है, थोड़ा देख लेते हैं उसको भी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ही मान के चलिए, क्वेश्चंस। हाउ मेनी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन Q cross R।